आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाए भूल। कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। वैसे समीना बहन मान गए आपको? दिल में चाहे कुछ भी हो, ज़बान की बहुत मीठी और काफी चालाक हैं आप। सना कहाँ है? वो अभी आती होगी। मैंने उसे बता दिया कि तुम आ रहे हो, लेकिन प्लीज़ वकार, उसके सामने कोई ऐसी बात मत करना कि फिर कोई शक की गुंजाइश बाकी रह जाए। आप फिक्र न करें आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफ पिया, इससे ज़्यादा और कुछ मत कहना। मैं किसके बारे में सोचती हूँ किसके बारे में नहीं, इससे तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आइंदा मेरे मामले में मत बोलना, समझी? देखिए ऐना इसलिए आपकी वजह से परेशान है क्योंकि वो आपको बहुत मिस करती है। झगड़ा आपका और इसका होता है और सारा दिन किससे मुझे सुनने पड़ते हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों को लड़ना है तो जरूर लड़े, लेकिन जल्द सुलह कर लिया करें ताकि मेरा टाइम बच सके। और अगर आपने यही बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं जाता हूँ। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मैंने कई मर्तबा आपसे बदतमीजी की, वो सारी बातें कहीं जो शायद बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए आई एम सॉरी। तुम कहते रही, मैं सुनता रहा। तुम्हें लगता है कि मैं सादिया को याद करता हूं? ठीक लगता है? मैं उसे याद करता हूं, तब याद करता हूं जब किसी औरत को अपने शौहर के साथ बेवफाई करते देखता हूं, तो हमें लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं। इसलिए तुम चाहती हो कि तुम सादिया से बात करो या फिर मैं सादिया से बात करूं। ठीक है, ठीक है, लाओ मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूं सादिया से। दो, ताकि मैं उससे बात कर लूं और तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल सके। मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा वकार। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी बेमानी हो जाए बगैर किसी मकसद के। किसने कहा तुमसे कि मेरी जिंदगी बेमकसद है ना? किसने कहा? और क्या सादिया से बात करके मेरी जिंदगी को कोई मकसद मिल जाएगा? तुम ये क्यों नहीं समझती हो, है ना, कि ये मेरी जिंदगी की वो हकीकत है कि जिसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये वाकया तुम्हारी और मेरी मुलाकात से पहले का है, फिर तुम क्यों इससे अपना ताल्लुक जोड़ना चाहती हो? मैं चाहूं भी तो खुद को इस वाकये से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ताल्लुक आपसे है और आपका ताल्लुक सादिया से।
और ये वो ताल्लुक है जो आप खुद अपनी मर्जी से नहीं बनाते, बल्कि किस्मत बनाती है। चलो चलो, मुझे एक बात का तो अंदाजा हुआ कि तुम इस ताल्लुक को तो पहचानती हो जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। जो चाहकर भी हमने नहीं बनाया, बल्कि किस्मत ने बना दिया। मैं इस ताल्लुक को साफ और शफाफ देखना चाहती हूँ। इस पे कोई दाग नहीं लगने देना चाहती। ये दिल से दिल का ताल्लुक है ना। और दागे दिल बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता। जीवन से रंग बहुत मुश्किल। खेरे जैसे आई खिज़ा, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे तुम कुछ नहीं जानती हो ना, मैं तुम्हारे करीब क्यों आया। मुझे आज तक समझ नहीं आई, जिस सादिया का तुम बार बार जिक्र कर रही हो उसे मैंने खुद जमशेद के साथ देखा, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद से मैं कभी भी सादिया से बात करूंगा, लेकिन अगर ये तुम्हारे जिद है तो ठीक है। अभी एक फर्ज, फिर दूसरा वादा, सब पूरा करूंगा। वकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। अरे खड़े क्यों हो? बैठो ना। नहीं, बस मैं बैठने नहीं आया, आपसे मिलकर चला जाऊंगा। वकार, क्या वो बहुत दूर रहते हैं? बहुत तो नहीं, पर दूर तो हैं। वैसे भी इंसान जब दिल से दूर हो जाए तो कितना भी नजदीक हो दूर ही लगता है। आंटी, आज मुझे सच बताइए, क्या आपको उनसे मिलने का इश्तियाक है? अगर सच पूछो तो अब मुझे उनसे मिलने का कोई शौक नहीं रहा, लेकिन हाँ, जब से तुमने मुझे उनके बारे में बताया तो मेरे दिल में ये जरूर ख्वाहिश जागी है कि मैं ये देखूं तो सही कि हमारे साथ नाइंसाफी करने वाला खुद किस हाल में है। जिंदगी मकफ़ात अमल का नाम है। जो नाइंसाफी आप करते हैं उसकी सजा आपको मिलती है और आपको भुगतनी भी पड़ती है। अगर सच पूछो तो तुम्हारी बातों से तो ये अंदाजा हो रहा है कि जिस कर्ब और तकलीफ से मैं और सना गुजरे हैं, तकदीर ने उस दर्द से उनको भी नहीं छोड़ा। ये तो जब आप उनसे मिलेंगी तब जान जाएंगी। आपसे बस एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो। क्या कहूं मैं उनसे?
उनसे मैं क्या कहूं कि मैं आप लोगों से मिला, आप लोगों से बात हुई, आप कैसे हैं, क्या क्या कोई पैगाम आपकी तरफ से? ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है वकार। जो कहना चाहो कह देना, लेकिन हाँ, उसे एक बात जरूर कहना कि आपकी बेटी आपसे जरूर तल्ख सवालात करेगी। बीवी की बातें तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन बेटी की बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आपको लगता है कि वक्त ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया होगा? इंसान को जब ठोकर लगती है तो बहुत कुछ सीख जाता है, मगर वकार अब बहुत देर हो चुकी है। चल ठीक है, आपका पैगाम जो मुझे समझ आया वो मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। चलता हूं, खुदा हाफिज। अब्बू, वो साबिर चचा आए थे, बड़ा शोर मचा रहे थे। तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं घर पे नहीं? उन्हें जो भी बात करनी है दुकान पे आके करें। अब्बू, मैंने कहा था उनसे, लेकिन वो कहने लगे कि मैं 3 बार दुकान गया हूँ, आप थे ही नहीं वहाँ पर। हाँ, मैं वो दुकान के कुछ सामान खत्म हो गया था, वो लेने गया था। मुझे पता है अब्बू, आप सब कुछ समझ लेंगे। मैं तो बस यूं ही पूछना चाह रही हूँ। वो इंतजार भी तो कर सकता था। चलो खैर, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। अब्बू, एक बात पूछूं आपसे? भाई, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई कि तुम मुझसे बातें पूछो। तुम इन बातों पे ना ज्यादा परेशान मत हुआ करो। मैं हूं ना, देख लूंगा सारे मामलात को। मुझे पता है अब्बू, आप सब कुछ समझ लेंगे। मैं तो बस यूं ही पूछना चाह रही हूँ। अच्छा चलो, पूछो, क्या पूछना? अब्बू, मैं इतना तो समझने लगी हूँ कि रिश्ते क्या होते हैं। इतना तो पूछने का हक है ना मुझे कि क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं? एक वकार भाई आया करते थे, एक अरसा हुआ वो भी नहीं आते। आज हमारा बुरा वक्त है, तो क्या बुरे वक्त में सब साथ छोड़ जाते हैं? तुम वाकई बड़ी हो गई हो मरियम। बेटा, बुरा वक्त कभी भी खुद अपनी मर्जी से नहीं आता, हम उसे खुद बुलाते हैं। और रही बात रिश्तेदारों से मिलने में लाने की, तो तुम्हारे बाप ने अपने अच्छे वक्त में उनको कभी याद नहीं किया। अब्बू, आप मुझे ले जाएं उनकी तरफ, मैं उनसे बात करूंगी। मेरा भी दिल चाहता है कि हम कहीं जाएं, फुप्पो की तरफ, ताया की तरफ। मैं अपने कज़न से मिलूं। हर वक्त घर पर ही रहती हूँ। क्यों, स्कूल तो जाती हो ना? आजकल तो छुट्टियां हैं अब्बू, और कुछ करने को भी नहीं। क्यों नहीं करने को? अपना होमवर्क करो। हाँ, एक अच्छी खबर सुनाओ। अच्छा, खबर अच्छी है तो ज़रूर सुनाइए। वकार आएगा, कल उसका फोन आया था। क्या वकार भाई आएंगे? आपने मेरी बात क्यों नहीं कराई उनसे? जब आए तो खूब बातें कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है।
चलकर आया था, कितनी देर तक बैठा इंतजार करता रहा, और तुम? अम्मी फिर से वही टॉपिक मत छेड़े। साथ यही है, कहीं नहीं जा रहा, मिल लूंगी मैं उससे। अदनान की वसीयत और ये जायदाद सबका है। एक बात का ख्याल रखें, बस इस फैमिली को टूटने न दें, और सना की शादी साथ से कर दें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। You're welcome. है ना, वो मैं तुम्हें कहना चाह रहा था कि नहीं जमशेद, प्लीज अब कोई और बहाना मत बनाना। अगर आज भी तुमने मुझे सादिया का नंबर नहीं दिया तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इसकी नौबत नहीं आएगी। ये सादिया का नया नंबर है, मैंने कल ही अंकल से लिया। थैंक यू। You're welcome. क्या कहोगी सादिया से? पता नहीं, नंबर डायल करूंगी तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी क्या कहना है। और कुछ पूछना है तुमने? और क्या पूछूं? एक्चुअली मेरी अंकल से काफ़ी डिटेल में बात हुई है, बहुत परेशान थे वो सादिया को लेके। क्यों? बेटी के बाप हैं वो, और वो भी इकलौती बेटी के। जॉब कर रही है अमेरिका में, अकेली रह रही है, ना ज़्यादा बात करती है, ना घूमती फिरती है, ना दोस्ती वगैरह, कुछ भी नहीं। खुद को जैसे एक शेल में कैद कर लिया उसने। तुमने पूछा उनसे क्या वो वकार के बारे में बात करती है? हाँ, वकार से डाइवोर्स नहीं लेना चाहती वो, बस जैसे जी रही है वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। मेरी ख्वाहिश तो बढ़ती जा रही है कि वो दोनों एक दूसरे से मिलें। ख्वाहिश तो मेरी भी ऐसी है ना, बात करके देखो, शायद कोई रास्ता निकल आए। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली ऐना आपकी बात को लेकर बहुत पॉजिटिव है और उसे कोई नहीं समझा सकता। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है, अब वो अपनी जिद पूरी करके रहेगी। लेकिन हाँ, आपने एक काम बहुत अच्छा किया उसकी बात मानकर। अब कम से कम उसकी टेंशन तो कम होगी ना, उसे कुछ तो सुकून होगा। उसकी जिद पूरी करना इतना आसान काम नहीं है ज़ारा। जो तकलीफ कम होते होते ख़त्म हो चुकी थी, उसी तकलीफ की तरफ है ना मुझे दोबारा धकेल रही है। हेलो जी, बिया, वो बिया तो अभी सो रही है। आप कौन बात कर रहे? परवेज मलिक। ठीक है, बिया जैसे ही उठेगी ना मैं उसको बता दूंगी आपके फोन के बारे में। कोई मैसेज तो नहीं देना उसे? ठीक है जी, खुदा हाफिज।
परवेज मलिक। भैया तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था। किसका? किसी परवेज मलिक का फोन था तुम्हारे लिए। वैसे भैया तुम्हारी चेहरे की परेशानी से तो ये अंदाजा हो रहा है कि परवेज मलिक तुमसे राब्ता करना चाह रहा है और तुम मुसलसल उसे नजरअंदाज कर रही हो। नहीं समीना बहन, ऐसी कोई बात नहीं। ना ही परवेज मलिक कोई खास आदमी है और ना मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूँ। हो सकता है उसे कोई काम हो। परवेज मलिक कितना खास आदमी है तुम्हारे लिए भैया, इसकी कहानी तो मैंने तुम्हारी दोस्त की ज़बानी सुन ली थी। और रही काम की बात, तो हो सकता है उसे कोई खास काम हो तुमसे। तुम ऐसा करना कि उससे बात कर लेना। देखिए समीना बहन, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम इस घर के छत के नीचे एक खानदान की तरह नहीं रह सकते। अगर आप इस तरह तंज की तीर चलाती रहेंगी तो ये सब कैसे मुमकिन होगा? नहीं भैया नहीं, यही बात अगर तुम पहले दिन समझ जाती तो फैमिली क्या होती, उसकी कितनी अहमियत होती है हमारी जिंदगी में। आज यूं परवेज मलिक का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर जो शर्मिंदगी और परेशानी मुझे नजर आ रही है, वो नजर ना आ रही होती। ये लो फोन, बात कर लेना उसे। बहुत बेचैन था वो तुमसे बात करने के लिए। बड़े खुशकिस्मत हो यार, तुम्हारे आते बारिश भी शुरू हो गई है। रहमत है। हाँ वाकई रहमत है। मरियम, मरियम बेटा, देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप तो हमें भूल ही गए। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। पूरे 2 साल बाद आए हैं आप। क्या मैं और अब्बू इतने बुरे हो गए कि आप हमें भूल ही जाएं? अरे अरे अरे, इतनी दूर से आया है, थका हुआ है, पहले इसके लिए कोई चाय पानी तो लेके आओ। तुमने हाथ ही लड़ना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं चाचा, लड़ने दे इसे, अपनी है। और वाकई सही कह रही है, 2 साल के बाद तो मैं आया हूँ। और बेटा तुम तो माशाल्लाह काफी बड़ी हो गई हो और काफी समझदार भी हो गई हो। बैठे ना वकार भाई, चाय लेकर आते हैं। बेटा चीनी कम डालना। बैठो। और सुना वकार, कैसे हो? ठीक हूँ बिल्कुल। यार तुम सादिया को भी ले आते साथ। चाचा वो अब मेरे साथ नहीं रहती है। क्या मतलब साथ नहीं रही? मतलब ये कि हम अलहदा हो चुके हैं और वो अमेरिका वापस जा चुकी है। ओह, तुमने बताया क्यों नहीं? यार इंसान कम से कम एक फोन ही कर देता है। चाचा मैं खुद बड़ी उलझनों का शिकार रहा हूं, किसी और को भला क्या बताता। हालात चाहे कैसे क्यों न थे, लेकिन तुम्हें सादिया को वापस जाने नहीं देना चाहिए था। वकार, अलहदा होना बहुत आसान बात है, लेकिन अलहदा होकर रहना बहुत मुश्किल है। चाचा हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। मैंने उसे खुद बोला कि वो मेरा घर छोड़कर चली जाए। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? बताए ना कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे।
चलो ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं ज़रा दुकान तक होके आता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा है। तुम्हें उसके घर का पता है? हाँ, ऐसा करते हैं हम लोग उसके घर चलते हैं। कोई फायदा नहीं है, मैं उसके घर जा चुकी हूँ, ताला लगा हुआ था। कहाँ चला गया वो? पता नहीं, मुझे तो खुद उसकी फिक्र हो रही है। यूँ बिना बताए नंबर भी ऑफ है, मुझे तो फिक्र हो रही है कहीं कोई मसला ना हो गया हो। कहीं जमशेद ने तो? नहीं, जमशेद ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर कहाँ चला गया वो? यही तो पता नहीं, लेकिन ये देखो, सादिया का नंबर, ये मुझे जमशेद ने दिया है, मेरे पास है अब। तुमने इस नंबर पर ट्राई किया? हाँ, बेल जा रही थी, लेकिन बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम कब से इसका नंबर तलाश कर रही थी, अब जब मिल गया तो तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, क्यों? पता नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि वकार की बात करवाऊँ सादिया से, लेकिन अब वकार। देखो है ना, कड़ियाँ कुछ मिलती हुई नजर आ रही हैं। जब तुम पहले जमशेद से सादिया का नंबर मांगती थी तो वो टाल मटोल करता था, अब जब उसने दिया है तो वकार का कुछ पता ही नहीं है, वो गायब है। कहीं ये जमशेद की नई चाल तो नहीं? ऐसा नहीं है ज़ारा, लेकिन अगर ऐसा हुआ ना तो इस बार जमशेद को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है जमशेद भी अपनी जगह ठीक हो। I mean, शायद वकार ने सादिया से बात करने के डर से अपना फोन ऑफ कर दिया हो और अपने किसी दोस्त के घर चला गया हो। है ना, उसको कैसे पता चला कि तुम्हारे पास सादिया का नंबर है? इस बात का पता तो अब मैं लगा लूंगी। और जमशेद से मैं बात करती हूँ। जी जी ठीक है, नहीं मैं खुद आपको कॉल करूँगा, अब हो सकता है आज ही। ओके चाचा, वो आपसे एक बात करनी। हाँ कहो। चाचा, आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया? क्या मतलब भाई, ये क्या सवाल हुआ? जाहिर है तुम मुझसे और मरियम से मिलने आए हो। आप लोगों से तो मिलने के लिए आया ही हूँ, लेकिन सिर्फ इसकी यही वजह नहीं है। वकार, जो कहना है खुल के बोलो। चाचा, एक हकीकत, एक माजी ऐसा भी है जिसे कि आप भूल चुके हैं। सच्चाइयाँ बहुत तल्ख हैं वकार, पर यह भी सच है कि मैं खुद भी उन्हें भूलना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो मेरा माजी, मैंने कभी भी रिश्तों को, अपनों को कोई अहमियत नहीं दी। फिर आखिरकार एक ऐसी औरत के चक्कर में पड़ गया जो मुझे छोड़ गई और मैं सड़क पे आ गया। एक औरत ऐसी भी है जैसे आप छोड़कर चले गए थे और मुड़कर भी नहीं देखा, ना उसकी बेटी यानी आपकी अपनी बेटी की तरफ। यकीन जानो वकार, ये सच है कि मुझसे जो जुल्म, जो ज्यादती सरजद हुई, कभी चाह के भी मैं उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। मैं किस मुंह से उनका सामना करता? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। और अब तो न जाने वो दोनों माँ बेटी मेरी नफरत दिल में लिए कहाँ होंगी। मैं जानता हूं वो कहाँ है। हाँ चाचा,
मैं जानता हूं वो कहाँ है, बल्कि मैं उन दोनों से मिल भी चुका हूं। एक तस्वीर आपकी और समीना आंटी की जो आपने मुझे दिखाई थी, उसी की वजह से उन्हें पहचान पाया। क्या? कहाँ है समीना? मेरी मेरी बेटी कैसी है अब? दोनों बहुत खुश हैं, कराची में रहते हैं। और आपकी बेटी तो बहुत ही जिद्दी है। बहुत सारे सवालात वो आपसे पूछना चाहती है। वो रोती है, आपको याद करती है और आपसे नफरत करती है। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं आपको जानता हूं। उन्होंने बहुत इसरार किया कि मैं उन्हें बताऊं कि आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं। पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और बताता भी कैसे आपसे पूछा जो नहीं था। तुम क्या कह रहे हो वकार? मैं गुजरे हुए उस वक्त का सामना कैसे कर सकता हूं? मैं बहुत कमजोर हूं, क्योंकि मैं बहुत गलत हूं। चाचा, लेकिन आप सोचिएगा, सोचिए। दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे हेलो परवेज, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है सुबह जिसने फोन उठाया था वो मेरी समधन थी। आइंदा घर के नंबर पे फोन मत करना, ठीक है? उठा लूंगी तुम्हारा मैं फोन, लेकिन इस वक्त मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, आती तुमसे बात करती हूँ। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि फोन रिसीव मत किया करो? क्यों उठाया तुमने फोन? बोलो। वो फोन मुसलसल बज रहा था, आप तैयार हो रहे थे इसलिए मैंने उठा लिया। आइंदा फोन को हाथ मत लगाना, समझी तुम? मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि मेरी बहन भी है। अब्बू ने भी कभी जिक्र नहीं किया। देखो बेटा, ये तो एक बहुत ही लंबी कहानी है। तुम शायद इसे अभी ना समझ पाओ। हाँ, लेकिन बस इतना जान लो कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है।